मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। देखो आज हम लोग पोयम और पोएट जितने भी 10 हैं हम लोगों का, और उस पोएट से जो भी वर्क्स हैं यानी कि जो भी वो लिखे हुए हैं और उनको क्या कहा जाता है, यानी कि आपका 20 नंबर 10 नंबर तो ऐसे आपको मिलान करने के लिए आता है और 10 नंबर की क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में आपके आते हैं इसी। तो पूरा मैं कोशिश करूंगा कि एक चैप्टर का, जैसे मान लीजिए कि आपका पहला चैप्टर है पोएट्री में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। देखिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अब सबसे पहला इसको ये आता है कि इसको लिखा कौन है, कंपोज किसने किया है। हमारा जो रेनबो है वो रेनबो सेकेंड का जो पोएट्री सेक्शन है, पोएट्री सेक्शन है बेटा, उस पोएट्री सेक्शन में सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का आता है कि पहला चैप्टर कौन है, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। और इसको लिखने वाले कौन है, तो जॉन डॉन है। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन आता है तो ये आएगा कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 1572 में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई, तो 1631 में। एक्यूरेट डेट कभी पूछता नहीं है, इसलिए नहीं पूछता है कि आपका जो किताब है रेनबो सेकेंड में एक्यूरेट डेट लिखा नहीं है, इसलिए केवल ये पूछेगा 1572 में इनका जन्म हुआ था, 1631 में इनकी मृत्यु हुई थी। जॉन डॉन को दूसरा क्वेश्चन अगर पूछ सकता है तो ये पूछेगा कि इनको किस तरह का पोएट कहा जाता है, तो मेटाफिजिकल पोएट। आ रहा समझ में, मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। अगर इस क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव आ सकता है बेटा, तो ये क्वेश्चन आएगा कि किस तरह का कविता है, तो लव। और ज्यादातर ये आया है कि लिरिक है। लिरिक मतलब गीत गाकर, गीतात्मक कहते हैं गीत गाकर, लिरिक। तो उतना आपको नहीं। तो देखिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कैसा कविता है, तो लिरिक है। आप लिरिक पे टिक करेंगे। कभी कभी आता है किस प्रकार का, तो इसमें प्रेम की प्रसंग है। कभी जो है अपनी पत्नी के लिए, अपने पत्नी को मना रहा है क्योंकि जा रहा है कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे, तो लव पोएम है। कवि को कैसा कहते हैं, तो मेटाफिजिकल पोएट, आध्यात्मिक मेटाफिजिकल पोएट। ये क्वेश्चन है कि कहाँ के हैं, तो इंग्लैंड के हैं, तो ये इंग्लैंड के हैं। तो हमें नहीं लगता है कि इसके बाद और क्वेश्चन कोई आने वाला है। हाँ देखिए कुछ सालों पहले एक क्वेश्चन आया था कि सटायर्स एंड एलगीज एंड सरमन किसने लिखा है, ये आया था। तो आप कहेंगे कि जॉन डॉन। तो इनकी जो कृति है, वर्क्स है, सॉन्ग्स ऑफ सोनेट एक लिखे हुए हैं, सटायर्स एंड एलगीज लिखे हुए हैं और सरमन्स लिखे हैं, तो ये आएगा। इसके बाद ये डन है, ठीक है। एक क्वेश्चन और जो इनके साथ आया था वो आया था कि अध्ययन क्या किए थे, तो अध्ययन जो किए थे एक थियोलॉजी का अध्ययन किए थे, थियोलॉजी, इसका यूज किए थे, थियोलॉजी का। आप ये समझिए कि अध्ययन किए थे थियोलॉजी का। अब हम लोग दूसरे पे आते हैं। दूसरा हम लोग का है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, दूसरा कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसके लिखने वाले कौन है, तो वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन, वाल्ट व्हिटमैन का जन्म कब हुआ था, 1819 में। मृत्यु कब हुई थी, 1892 में, यानी कि 1892 में। वाल्ट व्हिटमैन को हम लोग पीपल्स पोएट कहते हैं, लोगों का कवि। पीपल्स पोएट, लोगों का कवि कहते हैं। पीपल्स पोएट, लोगों का कवि। ये कई बार आता है कि लोगों का कवि किसे कहते हैं, पीपल्स पोएट। तो वाल्ट व्हिटमैन को, ये कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। ये भी लिरिक है, ये भी लिरिक है। और वाल्ट व्हिटमैन को इंडिविजुअलिस्टिक यानी कि इंडिविजुअल, व्यक्तिवादी कवि भी कहते हैं। ये क्वेश्चन दोनों आया हुआ है, ऑब्जेक्टिव में दोनों आया हुआ है, वर्ड्स के लिए, कृति के लिए। लीव्स ऑफ ग्रास किसने लिखा है, वाल्ट व्हिटमैन ने लिखा है 1855 में। हालांकि डेट नहीं आया कि कब लिखा है, लेकिन लीव्स ऑफ ग्रास किसने लिखा है, वाल्ट व्हिटमैन। ड्रम टाइप्स किसने लिखा है, तो वाल्ट व्हिटमैन। ये भी क्वेश्चन हाल ही में आया था रिसेंटली कि ड्रम टाइप्स किसने लिखा था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दिग्भ्रमित हो जाता है कि ये कहाँ से आ गया। तो आप देखिए हम लोग का 2 टोटल, हम लोगों का 10 है और 10 पे हम चर्चा करेंगे। 2 आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन पूछते हैं, आप क्या हो जाते बेटा, आप बताओ तो ड्रम टाइप्स किसने लिखा था, वाल्ट व्हिटमैन। वेरी गुड, बैठ जाओ। अब जिसको ये लिखना है लिख लीजिए, इसके बाद हम आते हैं। देखो जो तीसरा हम लोगों का चैप्टर है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। एकदम अच्छी तरह से देखो, तीसरा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसके जो कवि हैं W.H. ऑडेन है। इनका जन्म 1907 में हुआ था, मृत्यु 1973 में हुआ था। ये भी एक लिरिक है, ये भी लिरिक है।
और इनकी कविता को हम लोग सीरियस गेम भी कहते हैं। आएगा हम लोग के एग्जाम में कि किसकी कविता को सीरियस गेम कहते हैं। सीरियस गेम चाहे कौन लिखता है सीरियस गेम, तो W.H. ऑर्डन लिखते हैं। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। ये एक ऐसा कवि है कि जिनके बारे में ये कहा जाए कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, फ्रॉम वेयर डज ही बिलोंग। तो आप इंग्लैंड तो कहेंगे, लेकिन ये इंग्लैंड के बाद देखिए फ्रॉम इंग्लैंड, लेकिन अमेरिका में जाकर बस गए। तो जन्म तो इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन बस कहाँ गए, अमेरिका में। तो अब इनको जन्म अगर पूछेगा कहाँ का हुआ था, तो इंग्लैंड, मृत्यु कहाँ हुआ था, तो अमेरिका, यानी कि बस गए थे अमेरिका में। अगर ये कहा जाए कि इसमें से कौन सा कवि है जो इंग्लैंड में जन्म लिया और अमेरिका में जाकर के बस गया, तो आप W.H. ऑर्डन पर ठीक करेंगे। ठीक है, इसके बाद द एज ऑफ एंजाइटी, ये इनकी सबसे फेमस बुक है, ये कई बार आ चुका है और इसी के लिए इनको पुलित्जर पुरस्कार मिला था 1948 में। भी क्वेश्चन आया हुआ है। मैं जो बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो बेटा। ये समझना है कि मैं हर एक चैप्टर से उस कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये केवल नहीं, ये तो मिलान करने के लिए आपका था सब्जेक्टिव में कि 5 नंबर का तो क्लियर हो गया कि ये कौन है, मिलान कर लीजिए, ये तो बहुत आसान है, ठीक ना। लेकिन सबसे ज्यादा ये आता है कि किस तरह की कविता है, लिरिक्स, ये नहीं कोई बता पाता है। इसके बाद आता है कि कहाँ होती, इंग्लैंड से अमेरिका। द एज ऑफ एंजाइटी कौन लिखा है, इसी के इनको पुलित्जर प्राइज। ये क्वेश्चन भी है कि पुलित्जर प्राइज किसको मिला था, ये साहित्य के क्षेत्र में कब मिला था, 1948 में। तो इतना चीज आप जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका चौथा है ऑड टू ऑटम। चौथा है ऑड टू ऑटम। इसको लिखने वाले कौन है, जॉन किट्स। इनको रोमांटिक पोएट कहा जाता है। जॉन किट्स को कहा जाता है रोमांटिक पोएट, ठीक है। अब हम लोग जो शुरू से पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर पढ़े हैं वो लिरिक है, और ये चौथा चैप्टर है ऑड टू ऑटम। तो ऑड, ये ऑड तो ये भी ऑड, तो ये तो कभी आएगा नहीं। अगर आ जाता है तो एकदम देखिए ऑड ऑड, ये भी ऑड है। इनका भी जन्म इंग्लैंड में हुआ था, इनका भी जन्म इंग्लैंड में हुआ था। और ये ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि जो इसमें आता नहीं है, ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं अभी तक के आखिर ये वाला नहीं आता है कि लामिया और हाइपरन किसने लिखा है। ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं कभी तक नहीं आया, हर एग्जाम में आता है। एंड कैमरा में कह रहा हूं, ठीक ना, ये पूरे लोग देखेंगे। मैं आपसे बता रहा हूं कि लामिया एंड हाइपरन, ये ऐसा कोई एग्जाम नहीं। किसने लिखा है, तो जॉन किट्स ने लिखा है, ठीक ना। दूसरा एनीमियम। और इनके बारे में एक और चीज जो बेहतरीन है जानना है कि ट्यूबरक्लोसिस से 26 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। ट्यूबरक्लोसिस यानी कि हिंदी में से क्षय रोग कहते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, पांचवा एन एपिटाफ। एन एपिटाफ जानते हैं किसे कहते हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। वाल्टर डी ला मेयर, इनको किसने लिखा है, वाल्टर डी ला मेयर। 1873 में इनकी जन्म हुआ था, 1756 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये एक एल्गी है, एल्गी मतलब होता है शोक गीत। तो शोक गीत याद रहेगा, तो शोक गीत का इंग्लिश याद कर लीजिए, शोक, शोक गीत, क्योंकि मृत्यु, मरे हुए व्यक्ति के बारे में वर्णन किया है। तो शोक गीत कहाँ है, 1700 कौन, ये 1756, ये 1700 क्या है, 1956 है। तो ये 1956 है। वेरी गुड, थैंक यू, ठीक है, 1956, ठीक। और इनको हम लोग चिल्ड्रेन्स पोएट भी कहते हैं, चिल्ड्रेन्स पोएट। और इनका ये जरूर आता है, पीकॉक पाइप किसने लिखा है, एन एपिटाफ ने लिखा है। सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन किसने लिखा है, तो वाल्टर डी ला मेयर ने लिखा है। और सबसे बेहतरीन जो इनके बारे में आता है क्वेश्चन, ये आता है द ऑर्डर ऑफ मेरिट 1953 में क्वीन एलिजाबेथ ने दिया था। द ऑर्डर ऑफ मेरिट किसको मिला था, तो वाल्टर डी ला मेयर को। किसने दिया था, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने। तो अभी तक हम लोगों ने 5 चैप्टर को देखा, और 5 चैप्टर अभी फिर आगे देख रहे हैं जस्ट। लेकिन 5 चैप्टर में हम लोगों को क्या करना है, एक चीज और बात है, तुम लोग बार बार ट्रिक कहते हैं, ट्रिक मत याद करो। तुमसे अगर पूछा जाए कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, तुम्हारे परिवार में कितने लोग, तो कहोगे 15 लोग हैं। 15 का नाम बताओ, तो 15 का नाम बताना होगा तो ट्रिक से थोड़े बताओगे, आखिर ट्रिक से याद किए हो। उसी तरह से 10 ही तो है ना, तो इसमें ट्रिक मत करो, एकदम बढ़िया से इसको देखो और याद करो, ठीक है। और जिसको लिखना है इसको लिख ले, फिर आगे हम आते हैं। चलो शांत रहो। देखो, द सोल्जर 6 नंबर है, और द सोल्जर नाम ही से लग रहा है कि ये एक देशभक्ति होगा,
इसके लिखने वाला भी इंग्लैंड का है और लिखने वाला रूपर्ट ब्रॉक है। इसको हैंडसम कहा जाता था, याद रखिएगा, हैंडसम। और ये इनका जन्म 1887 में हुआ था और मृत्यु 1915 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध से रिलेटेड है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। एक सोल्जर ही जो पूरा है जिसको हम सोनेट बोलते हैं। बेटा याद रखिएगा, सोनेट बोलते हैं सोल्जर को ही। आपके एग्जाम में कई बार ये आ चुका है, ठीक है ना, कि सोनेट किसे कहते हैं। कौन बताएगा? इसमें से कोई बताए तो? कौन बताएगा? लड़कों में से कोई बताए सोनेट किसे कहते हैं? कोई नहीं बताएगा, बोलो यार। 14 लाइन की पंक्ति को सोनेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो 14 लाइन की पंक्ति को हम लोग सोनेट बोलते हैं। और मात्र एक यही है, 10 जो है हम लोग का पोयम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उस 10 में से मात्र एक सोल्जर है जिसे हम सोनेट कहते हैं। इसको वार पोयम भी कहते हैं, इसको पेट्रोटिक देशभक्ति है। ये भी इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। इनका कोई आपकी किताब में नहीं लिखा है कि क्या लिखे हैं, कृति का कोई जिक्र नहीं किया गया। आइए हम लोग देखते हैं 7 चैप्टर, मैकविटी द मिस्टिक एक्ट। 7वां हम लोग का चैप्टर का नाम है मैकविटी द मिस्टिक एक्ट, एक रहस्यमय बिल्ली। इसको लिखने वाले हैं टी.एस. एलियट। और सबसे बड़ी चीज है कि बिल्ली की कहानी है और मस्त कहानी है। बिल्ली की मस्त कहानी है और ह्यूमरस है। ह्यूमरस मतलब मजा मजा देने वाला। एक बिल्ली है जो लोगों को परेशान कर देती है, तो ह्यूमरस है। कई बार आता है कि टी.एस. एलियट 20वीं शताब्दी के लेखक हैं, 20वीं शताब्दी के, तो इनके बारे में आता है। इनका जन्म 1888 में हुआ था, 1965 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये अमेरिका से इंग्लैंड चले गए। देखिए, मैकविटी द मिस्टिक एक्ट के जो पोएट है टी.एस. एलियट, इनका जन्म अमेरिका में हुआ था और इंग्लैंड में चले गए। और ठीक इसका उल्टा, एक इंग्लैंड में जन्म हुआ था, अमेरिका में चला गया। कौन बताएगा इसमें से? W.H. ऑडेन। जिनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था वो अमेरिका चले गए। और देखिए, इनका अमेरिका जन्म हुआ था, इंग्लैंड चले गए। वेस्टलैंड, एस वेनेस्डे, ऑफ क्वेटेक्स, ये 3 इनकी कृति है। इसमें से कोई एक आ सकता है। अब आते हैं हम लोग 8वां पे, फायर हिम। एक रिलीजियस है। फायर मतलब होता है आग और हिम मतलब होता है भजन। आग का भजन, आग का गीत। और इसको लिखने वाले हैं के.की.एन. दारूवाला। के.की.एन. दारूवाला। तो दारू वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, ये सब इंडिया में रहता है, ठीक ना। तो दारू वाला जैसे ही आएगा तो कहिएगा कि इंडिया का है। ये तो एकदम क्लियर है। दारू वाला कहाँ का है? इंडिया का है। और इनका जन्म 1937 में हुआ था। इनका जन्म 1937 में हुआ था, ठीक है। और इनका जन्म 1937 में, मृत्यु का कोई जिक्र इसलिए नहीं कि जब तक से किताब लिखी गई थी तब तक से इनकी मृत्यु नहीं हुई थी। तो केवल इनका जन्म याद करिए, के.एन. दारूवाला का। एक रिलीजियस पोएम है, इंडिया का है। ये बहुत ही फेमस है। फेमस इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, कि जो किताब आ चुका है एग्जाम में वो फिर उसी को रिपीट करता है। क्रॉसिंग ऑफ रिवर किसने लिखा है? के.एन. दारूवाला, ठीक ना। इनको साहित्य अकादमी प्राइज 1984 में, ये भी आया हुआ है कि साहित्य अकादमी प्राइज कब मिला था के.एन. दारूवाला को? तो 1984 में। ये भी क्वेश्चन आपके आएंगे। ये इंडिया से है। अब आते हैं स्नेक। स्नेक को ही एक यही है जिसको हम प्रीमिटिव पोएम कहते हैं। प्रीमिटिव याद रखिएगा, प्रीमिटिव पोएम, ठीक है। जैसे सोनेट इसको याद किया द सोल्जर को, उसी तरह से सोनेट को याद किया, स्नेक को प्रीमिटिव। डी.एस. लॉरेंस लिखे 1885 में इनका जन्म हुआ था, 1930 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये भी इंग्लैंड से है। पीकॉक पाई किसने लिखा है बताइए तो? अभी हम लोग पढ़े थे पीकॉक पाई, नहीं बता सकते हैं, देख लीजिएगा पीकॉक पाई। लेकिन यहाँ पे व्हाइट पीकॉक जो है उसने लिखे हैं कौन? डी.एस. लॉरेंस ने। और लास्ट जो है हम लोगों का है माई ग्रैंड मदर हाउस। माई ग्रैंड मदर हाउस। और माई ग्रैंड मदर हाउस कमला दास। तो कमला दास, विमला दास, शैला दास, शैला दास, ये कहाँ के हैं? इंडिया के हैं। तो कुछ नाम ऐसे होंगे कि इंडिया के हैं। तो कमला दास कहाँ के हो गए? इंडिया के। ये एक ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, ठीक है। और द ओल्ड प्ले हाउस एंड इनका लिखा हुआ है, इंडिया के है, ऑटोबायोग्राफी। तो अब थोड़ा सा आप रुकेंगे 2 मिनट, 2 मिनट इसको हम लोग समराइज करेंगे। और समराइज कितना बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं इसको देखिएगा, जो कि
आपके पास टोटल कितने पोएट हैं? 10 पोएट्स हैं। इस 10 पोएट्स में से दो पोएट है, 2 पोएट्स हैं, वो कहाँ के हैं? इंडिया के। ये कहाँ के हैं? इंडिया के। कौन कौन है? के दारूवाला कितना? और दूसरा कौन है? कमला दास। ये हम लोगों का 2 इंडिया के हैं। अमेरिका का कौन है? 2। एक अमेरिका का है। वो अमेरिका का कौन है? वाल्ट व्हिटमैन है ना? ये हमारा अमेरिका का है। ठीक है। बाकी सब कहाँ का है? इंग्लैंड का है। और 2 ठो है। W.H. Auden जो है इंग्लैंड में जन्म लिया, कहाँ चला गया? अमेरिका। और अमेरिका में जन्म लिया, इंग्लैंड चला गया। कौन? कौन था जी? याद करो, इसलिए कहते हैं इसको बार बार देखो और बार बार देखने के बाद इसको याद करो। ठीक है। पीकॉक पाई किसने लिखा है? ये याद करो। ठीक है ना? क्रॉसिंग रिवर किसने लिखा है? तो इसको बार बार जब देखोगे, बार बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। और नहीं तो ट्रिक पे जाओगे, और ट्रिक पे जाओगे तो ट्रिक ही में पर तुम्हारा दिमाग सब चला जाएगा, याद नहीं होगा। इसलिए इसको बार बार देखो और अपना 10 नंबर कम से कम सुनिश्चित करो। थैंक यू।